ईडी एक खिलौना बन गई है। प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे ईडी के माध्यम से परेशान करना चाहते हैं। इस सरकार में तो गायें भी व्रत कर रही है। आजकल गायों को भी राजसमंद में व्रत करना पड़ रहा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही ईडी को आगे करता है, ईडी को आगे करता है। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी ईडी को आगे करता है, ईडी को आगे करता है। ये नारेबाजी, आक्रोश और ये रैली राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर के सामने कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ और कार्यकारी जिला अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के सामने उद्यान में एकत्रित हुए। यहाँ पर एक विशेष सभा हुई जिसमें खास तौर से इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया कि जिस तरह से राहुल गांधी पर ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर ऐतराज़ जताया और साथ ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के पुतले के साथ उन्होंने शव यात्रा निकाली। वो मुख्य कलेक्टर के द्वार से रवाना होकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय होकर 100 फीट रोड के पास मुख्य गेट के वहां पर पहुंचे। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वहां पर पुतले को आग लगा दी गई और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी, शांतिलाल कोठारी, पूर्व सभापति आशा पालीवाल, सभापति अशोक टाक, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए सभा और आक्रोश रैली के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंगे बिल्ला के नो मान ले, मिस्टर बांध ले, रंगे बिल्ला के नो मान ले। और जिस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम से रखा गया है उस नाम को अगर आप बदलते हैं तो हमारा ये विरोध जारी रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। ये मतलब आज ये जो प्रदर्शन किया है किसके विरोध में किया है और क्या उद्देश्य है प्रदर्शन का? सब ये ईडी का विरोध है। आपने देखा होगा कि पिछले 12 वर्षों से राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड केस के मामले में लगातार परेशान किया जा रहा है। कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई है। कोर्ट में पहले भी दर्ज हुए मामले खारिज हुए हैं और कल फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया कोर्ट में और नए तरीके से पेश होके कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रही है। और कल जो पेश हुए थे ईडी के माध्यम से कोर्ट में, कोर्ट ने भी नकार दिया कि आप बार इसमें कोई तथ्य नहीं है और आप पेश कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ परेशान करने की नीयत से वो मुकदमे दर्ज कर रही है और ईडी एक खिलौना बन गई है। प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे ईडी के माध्यम से परेशान करना चाहते हैं, पर ये राहुल है कि ईडी के नाम से परेशान नहीं होते हैं। और उन्होंने कहा कि आप चाहे कितनी ईडी मेरे पीछे लगा दो पर हमेशा सत्य की विजय होगी और सत्य की विजय होती रहेगी। कल भी आपने देखा कि प्रियंका जी ने भी कहा था कि जब मुकदमा खारिज हुआ ईडी का तो कहा कि सत्य में जयते, आखिर सत्य की विजय हुई। हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि बार परेशान करने की वजह से आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और ईडी का दुरुपयोग करके राहुल जी को परेशान कर रहे हैं।
मनरेगा को लेकर भी प्रदर्शन धरना दिया है। मनरेगा में आपने देखा होगा कि संसद के अभी शीतकालीन अधिवेशन में जो मनरेगा जो राष्ट्रीय रोजगार की सबसे बड़ी देश की योजना है उसका नामकरण चेंज किया जा रहा है। महात्मा गांधी के नाम पे जिस योजना का नाम था उस योजना को कुछ तो आंशिक वो बदल रहे हैं। वो कहते हैं कि 100 से हम 125 दिन देंगे, पर इसमें भी उन्होंने ये कर दिया कि केंद्र सरकार का हम 50% देंगे और 50% या 60% राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना को बंद करने का ये पहला कदम है, क्योंकि हर राज्य सरकार आपने देखा होगा कि इतनी सक्षम नहीं है कि अपनी योजनाओं में तो वो चल ही नहीं पा रही है, और मनरेगा में वो कहाँ से 50% भुगतान कर देगी। इस सरकार में तो गायें भी व्रत कर रही है, आजकल गायों को भी राजसमंद में व्रत करना पड़ रहा है, और सरकार कहती है कि हम मनरेगा की उसमें दे देंगे। तो निश्चित रूप से इस योजना को फेल करने की कोशिश है, और ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, ये आरएसएस की विचारधारा है कि महात्मा गांधी को उन्होंने ख़त्म किया और अब उनके नाम को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कभी नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए हमें और बड़े से बड़े आंदोलन करना पड़े, पर हम आंदोलन करेंगे। पर इस तरह से महात्मा गांधी का नाम किसी योजना से नहीं हटने देंगे। आपने कहा राजसमंद में गौ माता को भी व्रत करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है, मैं साफ कह रहा हूँ। गौ माता का कितने समय से या जो अनुदान मिलता है रुका हुआ है, आप किसी ने उठाया क्या मुद्दा? हर 2 महीने में या अगले महीने मिलेगा, अगले महीने 7 महीने से गौओं का जो अनुदान मिलता है वो बंद है। और इस तरह से हमारे केलवा की जो गौशाला है, हमने एक दानवीर से लेते लेते हम थक गए। अभी हमने कुछ लोगों से उधार पैसा लेके घास मंगवाया है, हालत ये हो गई, पर अनुदान नहीं मिला है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी किसान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गरीब विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी कंट्री में एक्टिंग तो कर तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस की सभा हुई। सभा में पहले केंद्र और राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर बरसे आक्रोश व्यक्त किया, और किस तरह से कांग्रेस की जो योजनाएं थी, जो स्कीम थी जन कल्याणकारी, उनका नाम बदला गया, और साथ ही लगातार इस तरह के जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर विरोध व्यक्त किया गया। साथ ही ये बताया कि किस तरह से राहुल गांधी पर अनैतिक दबाव बनाने के लिए ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस तरह बेबुनियाद आरोपों को लेकर जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया है, जहां से उन्हें राहत मिली है। साथ ही दूसरी तरफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने पर भी ऐतराज जताए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पूरे प्रदेश और देश में कांग्रेस का विरोध जारी है। विपक्ष के विरोध के बाद अब सरकार क्या कुछ कदम उठाती ही हैं, देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।